Very good morning to all of you, beta. We have started with chemical equilibrium. We have finished the chapter, but beta, I am going to do today application-based question related to it. Okay. Although this topic is not for CET, but it will be useful for your 12th grade. Now, what I'm going to do, I'm going to do the textbook question answers and then in-text question answers, and then I'm going to do the Mithi Pai ka worksheet. Okay. Which they will be giving you. ओके ना बेटा लीच एटलियस प्रिंसिपल में बेटा सबसे पहला अगर बेटा कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है देख बेटा मैंने अगर ऐसा लिखा है देखो ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शन है तो अपने को रिवर्सिबल रिएक्शन में व्हाट वी वांट प्रोडक्ट हमको चाहिए कि नहीं। तो पहला क्या क्वेश्चन पूछेंगे कॉन्सेंट्रेशन का पूछेंगे तो हमको क्या याद रखना है व्हेनेवर दे आस्क इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन व्हेनेवर दे आस्क इन टर्म्स ऑफ व्हाट बेटा कॉन्सेंट्रेशन तो किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे बोलो बेटा। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा बोलो बेटा। दीक्षा बेटा ना दीक्षा बोलो क्या है किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे। वेरी गुड। तो डरती काय को अरे बोलना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका बढ़ाने का बोलो रिएक्टेंट का बढ़ाएंगे रिएक्टेंट का अरे यार रिएक्टेंट अच्छे से नहीं आता है। आर मतलब रिएक्टेंट रिएक्टेंट का बढ़ाएंगे तो कौन सा रिएक्शन फेवर होगा फेवर्स बोलो फॉरवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाया तो क्या होगा मैंने प्रोडक्ट ज्यादा डाल दिया तो फेवर्स व्हाट बेटा रिवर्स रिएक्शन। ठीक है। चलो रिएक्टेंट कम कर दिया तो रिएक्टेंट कम कर दिया तो चलो वो तो पूछेगी रिएक्टेंट कम कर दिया तो जो चीज कम होती है वो बढ़ेगी बेटा तो इट विल मूव इन विद डायरेक्शन बैकवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा बेटा टेम्परेचर क्या आएगा नेक्स्ट टेम्परेचर बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कब फेवर होगा अगर आपको हीट लूज करनी है तो आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होना चाहिए कि नहीं बोलो बेटा। तो बेटा क्या करने का हाँ लो डिक्रीज इन टेम्परेचर क्या बोलेगे बेटा डिक्रीज ऐसा डाउनवर्ड एरो मतलब डिक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज इन टेम्परेचर विल फेवर व्हाट फेवर्स संदीप कौन है ये बेटा डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स विच रिएक्शन। श्रिया दवे का दिस थिंग डिवाइस का नेम। अच्छा एक्सोथर्मिक थैंक यू सो मच आप नहीं होती श्रिया बेटा तो क्या होता हमें नहीं पता चलता। यू आर जेमिनी एआई। ठीक है। ओके एक्सोथर्मिक अगर बेटा इंक्रीज इन टेम्परेचर करूंगा तो क्या होगा बोलो इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा तो क्या होगा बोलो वेरी गुड एंडोथर्मिक एक नंबर। क्लियर है। चलो तीसरा बेटा हम लोग क्या करेंगे बेटा प्रेशर की बात करेंगे किसकी बात करेंगे प्रेशर। प्रेशर। प्रेशर में हम लोग ने तीन कंडीशन किया था याद आ रहा है कि नहीं। फर्स्ट कंडीशन क्या था बोलो बेटा। अच्छा पहले मैं इन शॉर्ट बता देता बेटा एक तुमको इतना याद रखना है प्रेशर बढ़ाएगा तो क्या होता है वॉल्यूम कम होगा कि नहीं तो इंक्रीज इन प्रेशर ये ट्रिक याद रखने का फेवर्स डायरेक्शन फेवर्स लेस नंबर ऑफ मोल्स क्या याद रखने का फेवर्स लेस नंबर ऑफ मोल्स मतलब रिएक्टेंट के आगे जो बैलेंसिंग के लिए या प्रोडक्ट के आगे जो नंबर लिखते हैं जिस डायरेक्शन में रिएक्टेंट के साइड देखने का प्रोडक्ट साइड देखने का जहां पे क्या होगा कम होगा वो डायरेक्शन में हो जाएगा। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं तो इसमें भी आपको बेटा तीन कंडीशन मिलेगा और गेशियस वाले हम लोग देखेंगे बेटा अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को देखते हैं चलो। पहला कंडीशन मैंने क्या लिया नंबर ऑफ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर ज्यादा है तो क्या होगा। अभी बेटा मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं। देखिए PCl5 है ये अपना रिवर्सिबल रिएक्शन था यहाँ पे क्या मिला बोलो बेटा PCl3NCl2 सब गैस है बेटा। ठीक है ना गैस 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 गैस। अब आप मेरे को बताओ यहाँ पे कितने मोल्स है। अरे बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे राजू क्या लिखेला ये यहाँ पे कितना है ये की होगा ना बेटा तो यहाँ पे कितने लोग हैं बोलो नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितना हो गया वन नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया वन प्लस वन टू। तो अगर ये रिएक्शन को अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो कौन से डायरेक्शन में जाएगा कहाँ पे कम मोल है ये लेस है ना भाई ये मोर है ना भाई बोलो ना। तो यहाँ पे इंक्रीज इन प्रेशर क्या करेगा इंक्रीज इन प्रेशर
क्या करेगा बोलो बेटा, फेवर्स विच रिएक्शन, कहाँ पे कम दिखाई दे रहा है, या बेटा यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो इंक्रीज इन प्रेशर फेवर्स, बोलो रिवर्स। ठीक है। कंडीशन नंबर 2, 7 बेटा दिखाई दे रहा है, अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगा और प्रोडक्ट कम होगा तो कौन सा डायरेक्शन फेवर करेगा बोलो बेटा। तो यहाँ पे मैं कौन सा ले लूँ बेटा, अमोनिया, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स मी अमोनिया, अमोनिया इसको 2 कर देते, 2 है। यहाँ पे कितना है बोल भाई मेरे, तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, 7 बेटा। वेरी गुड बेटा, प्रोडक्ट में कितने हैं बोलो भाई। हाँ, तो अगर तू प्रेशर बढ़ाएगा तो किस डायरेक्शन में लेस है, लेस कहाँ पे नंबर है, 2 बड़ा होता है या 3, ये लेस है कि नहीं बोल बेटा। तो इंक्रीज इन प्रेशर विल फेवर विद डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड अब तीसरा वाला ले लेते हैं। अलीश का बेटा, अगर दोनों सेम होगा तो क्या होगा, बोलो बेबी। सेम वाला मैं ले लेता, चलो बेटा ऐसा मैंने दे दिया है, HI, 2HI, H2 + I2, क्या मिलेंगी ब्रो। हाँ, तो ये भी दो है, ये भी दो है, कहाँ पे कुछ हो रहा है क्या, सेम है, सेम है ना बेटा। सेम होगा तो तू प्रेशर कुछ भी करेगी तो कहाँ पे भी जाएगा क्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो बेटा, लास्ट वाले में देयरफॉर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, कुछ भी कर प्रेशर है कुछ फर्क पड़ेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ये दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। कैटलिस्ट कुछ करता है क्या, कैटलिस्ट कुछ नहीं करता है। फोर्थ क्या आएगा बेटा, कैटलिस्ट, तो यहां पे क्या करने का, डज नॉट इफेक्ट, ठीक है ना बेटा, डज नॉट इफेक्ट इक्विलिब्रियम, बराबर है बेटा। वो क्या करता है, जिस रफ्तार से फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन खाली दोनों को फास्ट करेगा बेटा, क्लियर है, ओके। अब बेटा इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार देख लो बेटा फटाफट क्विकली। चलो बेटा, एग्जाम में क्या आएगा, इक्विलिब्रियम, अगर आपको कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिया रहेगा और वो लोग बोलेंगे अगर फॉरवर्ड रिएक्शन करना है या बैकवर्ड रिएक्शन करना है तो क्या क्या कंडीशन करने का, पहले रिएक्टेंट को क्या करने का बोलो, रिएक्टेंट बढ़ा तो क्या होगा, कौन सा डायरेक्शन फेवर होगा, अरे पढ़ो ना वहां पे, फॉरवर्ड। प्रोडक्ट अगर बढ़ाया तो, हाँ, फिर बाद में बेटा अगर मैंने ऐसा बोला तो चलो, टेम्परेचर, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर आपको जहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर करना है तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को, और एंडोथर्मिक करना है तो, फिर प्रेशर में बेटा 3 कंडीशन है बेटा, समझा ना। इंक्रीज इन प्रेशर पहले क्या करता है बोलो बेटा, की पॉइंट क्या है, इंक्रीज इन प्रेशर फेवर्स व्हाट, लेस नंबर ऑफ मोल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेस। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बोलो। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, चलो बेटा। पहला वाला एप्लीकेशन करते हैं बेटा, एग्जाम में मैं आपको ना ऐसा रिएक्शन दे दूंगा, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया का ही, जो आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था, अमोनिया मैंने दे दिया है। अब ये रिएक्शन के आगे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर 2, यहाँ पे और 3, बराबर है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्लस ट्राइंगल, प्लस ट्राइंगल मतलब ये रिएक्शन कौन सा है, एक्सो। अभी बेटा मैं एग्जाम में बोलूंगा मुझे फॉरवर्ड अमोनिया चाहिए, तो अमोनिया के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, पहले कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताओ, पहले कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताओ, क्या करोगे, अपने को फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फेवर करना है, इंडस्ट्री में ये रिवर्सिबल रिएक्शन, मुझे इंटरेस्ट किस में था बोलो, अमोनिया में था कि नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, पहले कॉन्सेंट्रेशन का बताओ, अरे बोलो, अरे अमोनिया बढ़ाने का है ना, तो किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, अभी झिंगा लोग यहाँ पे देखो नहीं, कॉन्सेंट्रेट इंक्रीज इन फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन और नॉट, टेल मी,
कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट चाहिए, तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पर अभी तुमको एग्जाम में पूछेगा बेटा ये देख, एक कौशल बेटा इतना जल्दी आया उठ के, यहाँ पर देख बेटा, अगर कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है और तेरे को पूछेगा ये अमोनिया फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया को फेवर करना है अपने को। वी वांट, आजा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, बराबर है। तो क्या करेगा अभी, कॉन्सेंट्रेशन को बताओ, किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे। हाँ, तो कॉन्सेंट्रेशन किसका, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन कौन है बोलो बेटा, दैट इज कौन कौन बोलो, नाइट्रोजन और H2। समझा। दूसरा पॉइंट पूछूंगा, टेम्परेचर। सीड बेटा, अभी अपने को क्या करने का है, देखिए रिएक्शन रिवर्सिबल है, अपने को रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं बोल। तो अपने को अभी प्रोडक्ट चाहिए, तो पहला मैंने क्या बताया था, तो अभी था ना, ऑनलाइन था ना, कॉन्सेंट्रेशन किसका बढ़ाने का बोलो बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो कॉन्सेंट्रेशन किसका बढ़ाने का, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फेवर्स व्हाट, फॉरवर्ड टाइप। तो मैंने नाइट्रोजन, अभी फिर बाद में क्या बोला है, टेम्परेचर, लेकिन रिएक्शन देखने का एक्सो या एंडो है बोल। अमोनिया का फॉर्मेशन क्या है बोलो, ये देखना एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज, हाँ डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, फेवर्स फेवर्स फॉरवर्ड। समझा कि नहीं। बराबर है, लेकिन टेम्परेचर एकदम लो भी लेने का क्या, एकदम लो भी नहीं लेने का, तो क्या, देयरफॉर यूज विच टेम्परेचर, ऑप्टिमम। कौन सा टेम्परेचर यूज करने का। तीसरा बेटा हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर। प्रेशर के लिए हम लोग ने क्या पढ़ा था बोल बेटा, इंक्रीज इन प्रेशर क्या करता है बोलो, फेवर्स डायरेक्शन वेयर देयर इज लेस नंबर ऑफ मोल्स। तो भी यहाँ पे बता मेरे को, कहां पर मोल्स कम है, यहाँ पे कितने मोल है बोल, यहाँ पे मोल कितना है, 4 है, यहाँ पे कितना मोल है। अपने को करना क्या है, तो क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, इंक्रीज इन प्रेशर विल फेवर लेस नंबर, तो व्हाट वी हैव टू डू, इंक्रीज इन प्रेशर फेवर्स फॉरवर्ड। समझा क्या, क्यों फॉरवर्ड किया वो समझा क्या, रीजन नंबर ऑफ मोल्स का रीजन था। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी, बोलो। चलो बेटा, अभी मैं तुमको नेक्स्ट रिएक्शन देता हूँ, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, नो, और यहाँ पे मैंने लिखा है माइनस ट्राइंगल, ये रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक। क्या है, लल्ला, लल्ला, यहाँ पे 1 + 1 कितना होगा बेटा, 2, यहाँ पे कितना है 2। चलो आ जाओ सीड बेटा, पहले क्या करेगा बेटा, मेरे को क्या चाहिए, एनओ चाहिए, क्या चाहिए, तो क्या करेगा कॉन्सेंट्रेशन में, अपने को एनओ चाहिए, तो किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का, वेरी गुड, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स फेवर्स फॉरवर्ड, ठीक है। ये ऑनलाइन मरे हुए लोग, प्रेशा सो गई है क्या, Sir, she's not sleeping. अरे I'm ओके, not हाँ तो sleeping. गंगवानी तू ही आंसर कर, अभी बेटा हम लोग क्या करने का है, टेम्परेचर लेंगे, क्या लेंगे, Temperature. हाँ अपने को अभी फॉरवर्ड रिएक्शन, यहाँ पे एंडो लिखा है, मतलब तेरा फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है बोलो, एंडो है कि नहीं। Endo, yes. हाँ तो अभी तेरे को फॉरवर्ड, अभी एंडोथर्मिक रिएक्शन कब फेवर होता है, डिक्रीज या इंक्रीज, देख
Wait, wait, लिखा wait. है यहाँ I'll पर। read it. हाँ Wait, I'm telling you one minute. हाँ, तो ये लिखा है यहाँ पर, व्हाट यू आर टेलिंग, यहाँ पे देख के बताना। अरे Increase. अबे ये दो वर्ड पढ़ना, यहाँ पे क्या लिखा है। अरे decrease in temperature favors exothermic and increase in temperature favors endothermic. हाँ तो अपने यहाँ पे क्या है, एंडोथर्मिक है ना अभी ये सब में। Endothermic. हाँ Yes, तो क्या yes, yes. करेगी। Increase in temperature. हाँ तो इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो भी नहीं आता है तुम लोगों को। अरे सर. इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक ना बेटा, मतलब फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ एनो, समझा बेबी। Yes. प्रेशा, अभी प्रेशर का बारे में बता मेरे को। So pressure is pressure cooker, you know. हाँ प्रेशा प्रेशा। अरे मुंह से फटेगी कि नहीं कुछ। पहला So प्रेशर के लिए क्या याद रखने का है। Increase in इंक्रीज इन pressure, प्रेशर फेवर्स क्या करता है। less number of moles. हाँ तो अभी ये, लेकिन ये रिएक्शन में देख मोल्स दोनों बाजू कितना है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दोनों साइड सेम है, तो कुछ होगा क्या। Equal है. अरे प्रेशा बेटा बोलना। हाँ दोनों इक्वल मोल्स है. हाँ तो प्रेशर से कुछ फर्क पड़ेगा क्या। नहीं. हाँ इंडिपेंडो। so she's smart that way. ओ जस्ट लाइक यू। Oh wow sir, nice. चलो ठीक है बेटा। अरे मैं कभी कभी भाई साहब, मतलब मैं बहुत सुबह सुबह में बहुत झूठ बोलता हूँ बेटा। ठीक है एनीवेज, आजा बेटा, इंडिपेंडेंट अरे ऑफ सर. ये भी झूठी बोला आपने सर, कि सुबह सुबह आप Exactly, झूठ sir. बोलते हो, यही झूठ है. चलो चलो बेटा, अभी ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, चलो बेटा, अभी है ना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। चलो अभी बेटा इधर पे आ जाते हैं, अभी आपने को क्या बोला है, पहला वाला क्वेश्चन करते हैं बेटा। हाँ अब बेटा प्लीज, आप मेरे टेक्स्ट बुक में ना पुराना वाला है तो रॉन्ग भी हो सकता है बहुत बेटा। अभी ये वाला देखो बेटा, ये इक्विलिब्रियम कौन सा है बोलो बेटा। लिक्विड है। अरे यार वाइट पेन आ गया, लिक्विड है। और ये तुम्हारे में क्या लिखा है बेटा, देख तो टेक्स्ट बुक किसके पास है, पहला वाला देखना, एमसीक्यू क्या है। पेज नंबर इज ब्रो 188। ऑल ऑफ यू कीप योर टेक्स्ट बुक रेडी, टेक्स्ट बुक लेके आना है। ऐसे आ जाते हैं सुबह सुबह छोला लेके। पेपर नहीं दिखा है तुम लोग को, खाली मार्क्स ही दिया। भेज दे मेरे को चल। वो नहीं दिखता हाँ कोई बात नहीं, तेरा 40 बना है वो मेरे को मालूम है। लिंक बंद हो गई सर. हाँ ये श्रिया दवे, हाउ मच यू गॉट। 45. अरे स्कॉलिक ब्रो, क्या बात है। मैं भाभी बेटा ये खाली करने देना, मैं फिर भी देख लूंगा। ठीक है ना बेटा, तुम लोग मेरे को भेज देने का बेटा, ऐसा पेपर वेपर आएगा। The way. क्या क्या लिखा है बोल। अबे किधर, मतलब पहला एमसीक्यू में। हाँ यही है. हाँ लिक्विड है दोनों तरफ, H प्लस OH है ना, तो क्या होगा बोलो बेटा, लिक्विड लिक्विड है दोनों तरफ, लिक्विड लिक्विड होगा तो कौन सा होगा बेटा, डायनामिक। ए अभी यहाँ पर ए है, 2B है, यही लिखा है ना बेटा। ओ बेबी यही लिखा है कि नहीं। हाँ. अभी यहाँ पे प्लस हीट लिखा है, मतलब यहाँ पे से तो रिएक्शन कौन सा है तेरा, एक्सोथर्मिक है। कौन सा है, एक्सोथर्मिक है। नंबर ऑफ, अच्छा अभी क्या बोला है, नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल इंक्रीज है, तभी अपने को ए बढ़ाने का है। ए बढ़ाने का है तो क्या करना पड़ेगा, मतलब रिएक्शन को कहां पे लेके जाने का है, रिवर्स। तो फॉरवर्ड तेरा क्या है, एक्सो, तो रिवर्स क्या हो जाएगा, एंडो। तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन कब फेवर होता है। वेरी गुड बेटा, एक नंबर, आंखों में आंसू आ गए, वेरी नाइस। ठीक है बेटा, समझे क्या बेटा, साथ बेटा समझा क्या। हाँ साथ बेटा, अभी ये बात आप बता, अभी ये लोग ने क्या बोला है, ये रिएक्शन दिया है अपने को, दिख रहा है क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOCl अपने को बढ़ाने का है, मतलब किसका बढ़ाने का है, प्रोडक्ट का, किसका बढ़ाने का है। तो अभी तू क्या करेगा बोल, प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए किसको बढ़ाना पड़ता है, रिएक्टेंट को। तो रिएक्टेंट में कौन दिख रहा है तेरे को बोल, क्या करेगा तू, कौन सा मैच करेगा इसमें से। अभी रिएक्टेंट बढ़ाने का है तो रिएक्टेंट में कौन कौन दिख रहा है, Cl2 और NO। तो अभी क्या करेगा तू बता,
Cl2 NO2 को बढ़ाने का है, बस। तो कौन सा ऑप्शन में तेरे को दिख रहा है Cl2 और NO बढ़ाने वाला? कोई नहीं है चाय वाला दूसरा। પછી આ બપોરના આવજે પડતી છૂટા નથી. अरे एक नंबर, वेरी गुड, बराबर ना बेटा? देख एडिंग Cl2 बढ़ेगा कि नहीं? इजी है कि नहीं भाई? ये वाला क्वेश्चन मेरे में रॉन्ग प्रिंट हुआ, तेरे में क्या दिया बेटा? देख तो, डी 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 सेम है, सेम है। तो चलो बेटा, केसी के पी का क्या रिलेशन था? फर्स्ट वाला ऑप्शन अलग है। हाँ, क्या ऑप्शन दिया बता? KC is equal to KP upon RT। केसी इज इक्वल टू केपी अपॉन, हाँ वही, मतलब कुछ तो एरर है। नहीं नहीं, देखते हैं ना, वही आंसर होगा, मतलब ऐसे ही कैसा वही आंसर होगा मेन। झिंगी, इकडे बघ काय दिले आहे बाला, बघ ना, काय बघत नाही तू? आपलं रिलेशन काय होता? केपी इज इक्वल टू काय? केसी आरटी रेस टू डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसियस माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैसियस। तो बेटा अभी यहाँ पे देख, गैस कितने यहाँ पर रिएक्टेंट में है? बोलना बेबी, अलिश्का। प्रोडक्ट में दो और ये भी गैस है एक, तो टोटल कितने हैं? 3। तो डेल्टा एन का वैल्यू कितना हो जाएगा बोल बेटा? 3 माइनस, तो आंसर कितना आ जाएगा? बराबर है, नंबर आगे बराबर दिया क्या? देखो मेरे में एरर तो नहीं है ना वहां पे? फिर यहाँ पे ये झिंगी, ये बैलेंसिंग वाला नंबर बराबर दिया है सब। चल, तभी क्या करेगी बोल? केपी इज इक्वल टू केसी आरटी रेस टू क्या आ गया बोलना बेबी? अभी आंसर 1 ना, डेल्टा एन की जगह पे 1 आया कि नहीं? अभी अपने को क्या ढूंढने का है बोलो? देयरफॉर केसी क्या हो जाएगा? अरे स्कॉले ब्रो, वेरी गुड। तो ये दिस इज एरर इन माय बुक का, ये तो आंसर होगा, समझा ना बेटा? इजी है ना ये बेटा? वेरी गुड। चलो बेटा, आजा दीक्षा बेटा, कर अभी आगे। क्वेश्चन बराबर है ना? वेल वॉल्यूम में वही लिखा है ना बेटा? ओ हो, क्या करेंगे बोल बेटा? दीक्षा यहां पर देख बेटा, दोनों तरफ मोल्स क्या है? सेम है। अभी क्या बोला है? If when the volume of the equilibrium reaction is increased at constant temperature, the equilibrium will be, दोनों तरफ वॉल्यूम सेम है कि नहीं बोलो? अभी ये भी 1 1 है, यहाँ पे भी 1 1, दोनों जब सेम होगा तो क्या होगा? कुछ होगा क्या? तो क्या लिखेंगे? अनअल्टर्ड। ये स्पेलिंग रॉन्ग है बेटा। अच्छा, मेरे में रॉन्ग, वही मतलब कुछ तो एरर है, ये पुराना टेक्स्ट बुक है मेरा, कोरोना काल का है। इजी, पक्का? अरे यार वो मीठा चाय देके गया, विदाउट शुगर बोला था तो। लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया, ये सब हम लोग का राइट एंड एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या लिखोगे? अरे भूल गए क्या? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, बोलो बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू देयर स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। बराबर है? फिर दूसरा, हाँ हाँ हाँ, जो भी है ये बेटा, यहाँ पे देख क्या बोला है? इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर ऐसा रिएक्शन होता, ए प्लस बी, दिख रहा है क्या? सी प्लस डी, बराबर है कि नहीं? ए मोल्स ऑफ ए, बी मोल्स ऑफ बी, सी मोल्स ऑफ सी, डी मोल्स ऑफ डी। तो क्या लिखते हैं केसी का एक्सप्रेशन बोल? अरे सी रेस टू सी, डी रेस टू डी अपॉन ए रेस टू ए एंड बी रेस टू बी। ये सब हो गया था लास्ट टाइम ही, करा दिया था। चलो इसका आंसर बता, साथ बेटा, केसी का क्या होगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है कि नहीं? प्रोडक्ट में कौन दिख रहा है? 3, उसके आगे कोई नंबर है क्या? नहीं है, दिखता नहीं है क्या बे? अंधे, अंधा है क्या? देख बेटा, या फिर क्या है? 2। हाँ, अभी रिएक्टेंट में कौन कौन है बोल बेटा? और गैस है ना सब, वो गैस को ही लेते हैं, पता है ना? गैस या लिक्विड को, और ये एक्वस को। तो SO2 रेस टू, आगे आ जा बेटा, दिख नहीं रहा है तो 2। O2 के आगे कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है ना बेटा?
अरे साथ बेटा आ रहा है ना। डरता क्यों बे? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। अबे झिंगल, उठ रहे कर बे, ये आंसर बता इसका। वेरी गुड। बस, हाँ समझ में आ रहा है ना बच्चा सबको? क्लियर है? फिर मेंशन द एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम लोग क्या क्या पता कर सकते थे, याद है ना उसका वैल्यू से? अरे बोलो एप्लीकेशन बेटा। हे भगवान, देख लो इधर पे एप्लीकेशन क्या था। यहाँ है, कहाँ गया एप्लीकेशन? एप्लीकेशन ये देख, प्रेडिक्ट डायरेक्ट रिएक्शन का डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर के का वैल्यू ज्यादा आएगा तो प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट कम है। बराबर है कि नहीं? तो ये सब बताया था ना मैंने, तीन कंडीशन क्यूसी और केसी से। क्लियर है कि नहीं बेटा? और के का वैल्यू बेटा देखने का, अगर 10⁻³ से नीचे है, लेस देन 10⁻³ तो रिएक्शन विल नॉट स्टार्ट। बिटवीन 10⁻³ to 10⁻³ तो रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। और आंसर अगर तुम्हारा 10⁻³ से ज्यादा है तो रिएक्शन गोज टू व्हाट? कंप्लीशन। पहली बार कर रहा हो क्या ये मैं? तो फिर बकवास चाय दिया है इसने। हाउ डज द चेंज इन प्रेशर अफेक्ट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? तो क्या लिखोगे बोलो? इंक्रीज इन प्रेशर फेवर्स द डायरेक्शन वेयर देयर इज लेस नंबर ऑफ मोल्स। तो फिर आपको ये तीन एग्जांपल देने पड़ेंगे, मैंने जो दिया था ना। अरे ये पूरा लिख लेना आप लोग, मैं ना इसको ना आपको भेज देता हूँ बेटा, डोंट वरी। ये देखिए, देखिए ये तीन कंडीशन पूरा, अरे कहा गया? आजो, ये मैं सेव कर देता हूँ। सेव कर दूं ना? सेव पीडीएफ हो गया ना? चलो वेरी गुड। अभी क्या करने का? क्वेश्चन में जाने का। चलो, डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन बच्चा बच्चा जानता है बेटा, बराबर है कि नहीं? फिर राइट अ सुटेबल कंडी, हाँ देख हिबर्स प्रोसेस, अभी देखिए मैंने पूरा बता दिया तुमको। ये अमोनिया वाला क्या था? वो लोग ने क्या क्या बोला है बोल? कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर। बहुत ही गंदी चाय पी आज। तो ये लिखना, ये हिबर्स प्रोसेस था। अरे मरना, ये हिबर्स प्रोसेस था। ये इतना लिखना है आपको, समझे क्या? अरे हेबग हेबग हेबर आहे, हेबग हेबर ले, लिहून देतो इधर हेबर। हाँ एकदम। चलो वेरी गुड। चलो बेटा, अभी ये समझ में आ गया कि नहीं? रिलेट द टर्म रिवर्सिबल एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, वो सब हो गया बेटा। अभी इधर आ जा चले। अबे झिंगुर, इधर देख फोन में, यहाँ पे देख, यहाँ पे आंसर कर चल इसका। क्या करेगा? सिड। कौशल बेटा जिंदा है कि चल दिया बेटा? हेलो। जिंदा हो सर। हाँ, क्या बोला है अभी तेरे को? अभी ये लोग ने ये तेरे को दे दिया है बेटा, बराबर है? अगर मैंने बेरियम डाला तो क्या होगा? कौन से डायरेक्शन में जाएगा बोल? कौन सा रिएक्शन फेवर होगा बोल? अब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। हाँ वेरी गुड, तो इट विल फेवर। पहला वाला क्या करेगा? फेवर। कैसा फॉरवर्ड ये भी देगा तो? अभी झिंगी तो प्रोडक्ट बढ़ा रही है ना, तो फेवर बैकवर्ड। चल अभी तू, अभी ये इधर आ जा, तू ही बता चल अलिश्का। तू क्या कर रही है? रिमूवल ऑफ SO3 कर रही है, रिमूव कर रही है। देख मैंने तुमको क्या बताया, अपने कीड़े से जो चीज कम होगी ना तो अब रिएक्शन वो उस चीज को बढ़ाने की। हाँ फेवर फॉरवर्ड। हिया बेबी बोलो। बेरियम सल्फेट डाल रहा है, तो बेरियम सल्फेट डाल रही है। ये लोग ने, ए यहाँ पे सॉलिड लिखा गया, देख तो बेटा। हाँ। हम्म, बेरियम सल्फेट डाल रही है तो क्या होगा? वेरी गुड। तू रिएक्टेंट बढ़ा रही है ना बेटा। कितना इजी है बोलो ना बच्चे लोग। चिंदी चमन चिंदी। ठीक है बेटा, फिर ये मैंने बताया था आपको, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक। पता है ना एस्केलेटर वाला एग्जांपल, तो आपको एस्केलेटर नहीं लिखने का, आपको क्या लिखने का? इक्विलिब्रियम अपीयर बिकॉज द फॉरवर्ड एंड रिएक्शन बोथ रिएक्शन टेक प्लेस एट व्हाट? सेम रेट। इट अपीयर्स टू बी स्टैटिक बट इट इज डायनामिक। समझ में आ रहा है? तो ये लिखना, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक। इट अपीयर्स टू बी स्टैटिक बट इट इज डायनामिक। समझ में आ रहा है? तो ये लिखना, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक बट इट अपीयर्स टू बी स्टैटिक बट इट इज डायनामिक।
केपी केपीसी का रिलेशन मैंने बता दिया तुमको, अभी बताया ना 2 बार। केपी इज इक्वल टू के सी आर टी रेस टू डेल्टा है। अभी देख ये पूछा है स्टेट इन एक्सप्लेन चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर, और मैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और चेंज इन प्रेशर, तो ली चैटेलियर्स का ये सब आज अभी बताया कि नहीं तीनों। अरे अरे ये कहाँ खुल रहा है बे, ये ले चेंज इन ये देख प्रेशर का ये लिख देना पूरा, प्रेशर पूछा है क्या, नहीं ना। हाँ तो टेम्परेचर पूछा तो ये लिख लेंगे, तो टेम्परेचर का ये लिखना है। और ये किसका है बोलो, इसका नाम दे देता, अरे यार वो फोटो लेने से पहले इसका नाम दे देता था, ली चाटे लियर्स। अरे यार ये भाई ली चाटे भाई को क्या हो गया, लॉ शैटलियर्स। अब इसको मैं सेव करता हूं, इतनू सा याद रखोगे तो गेम ओवर हो जाता है ये चैप्टर में। पीडीएफ चलो, अब बेटा अपने को कहाँ पे जाने का है बिडूज। ए गंगवानी आ रहा है कि नहीं, कि सो रही है। अरे सर आई नो, हम्म लिसनिंग। तो ये अभी तू बताएगी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग क्लोराइड। अभी क्या, अभी रिवर्सिबल रिएक्शन का डेफिनेशन और रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन तो हाँ, इसका बेटा पूरा आंसर मैंने आपको बुकलेट दिया, उसमें सब आंसर होते हैं, पता है कि नहीं। चले गंगूबाई गंगवानी, ये डालेगा तो क्या होगा, क्लोराइड डाले, बोल। What? What is अरे the व्हाट क्या, effect एडिंग of क्लोराइड इक्विलिब्रियम कहाँ पे जाएगा। on the equilibrium AgCl? अबे पढ़ने को नहीं बोला है, व्हाट दे हैव टोल्ड, अगर तूने क्लोराइड डाला तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा, बोल फॉरवर्ड या बैकवर्ड। Arey, let me read the question. Wait. क्या यार, इसका रीजन क्या लगता है वो लंबा था? लंबा चौड़ा क्या, व्हाट इज द इफेक्ट बोला है तो तेरे को क्या बोलेगा, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल फेवर व्हाट, बैकवर्ड डायरेक्शन। अभी येडी कल आना तू, कल आंसर बताना गंगवानी। तेरे को इतना नहीं समझ में आ रहा, हम लोग प्रोडक्ट अपने Arey, कीड़े से क्या बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्ट बढ़ा रहे हैं, तो रिएक्शन विल वो उसको कम करेगा। तो ऐसा लिखना है, yes. रिएक्शन विल मूव इन विद डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन एज पर द ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। इफ एनी I स्ट्रेस didn't इज, get the question only. हाँ तो व्हाट यू आर आंसरिंग कल बताना तू। अभी Okay, बेटा sir. मैं तुमको मिठी भाई का वर्कशीट सॉल्व करके दिया हुआ हो, देखो ये मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। चलो बेटा पहला क्या पूछा है, स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन, तो क्या है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट ईच इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टर्स, ये टेक्स्ट बुक में दिया है। रिवर्सिबल रिएक्शन, ये डू नॉट गो टू कंप्लीशन है, ये दे दिया है बेटा। अरे सेम टेक्स्ट बुक ही है पूरा ये। हाँ रेट ऑफ रिएक्शन, डिराइव एन एक्सप्रेशन दिया है बेटा ये। हाँ देखिए क्लासीफाई दिया है, तो ये गैस है और ये भी क्या है, गैस, तो क्या होगा, होमोजीनियस। ये सॉलिड है, सॉलिड और ये गैस है, तो क्या हो जाएगा, रेट द एक्सप्रेशन फॉर Kc, तो Kc इज इक्वल टू व्हाट, NH3 रेस टू 2, N2 रेस टू 1 एंड H2 रेस टू 3। आ गया आंसर। राइट द रेट इक्वेशन फॉर, रेट इक्वेशन बोला है, इक्विलिब्रियम नहीं बोला है, रेट इक्वेशन। तो रेट क्या होता है बोल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट रेस टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसके आगे कोई नंबर है क्या, नहीं ना। तो R इज इक्वल टू के सी और O2, इसके आगे कौन सा नंबर है बोल बेटा, 2 है। तो देख R इज इक्वल टू के ClO3 रेस टू 2, रिएक्टेंट को ही देखने का जब रेट ऑफ रिएक्शन पूछेंगे। प्रेशा बेटा आर यू गेटिंग इट, कौशल बेटा ये रेट पूछा है, इक्विलिब्रियम नहीं पूछा है। Yes, sir. व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, देख मैंने सब आंसर के साथ बना के रखा है तुम्हारे लिए रेडी, पढ़ के जाना ये बार ये सब, वरना पढ़ो पढ़ो बोले हमको टाइम नहीं मिला, ये नहीं मिला। केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्लासिफाई द इक्विलिब्रियम, फिजिकल है या केमिकल है, ये लिक्विड और ये वेपर है, तो स्टेट चेंज हो रहा है, मैं लिक्विड और गैस के बीच में होगा तो कौन सा होगा बोल, फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्या सोच क्या रही है बेटा इतना, ये अच्छा ये दोनों बेटा क्या है, गैस गैस है, मतलब ये क्या है, केमिकल है, अलग अलग केमिकल है कि नहीं, तो कौन सा होगा, होमोजेनियस रिएक्शन क्या होता है, इन होमोजेनियस द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर इन विच फेज, हेट्रोजीनियस में क्या रहेगा बोल बेटा, डिफरेंट फेज। होमो का एग्जांपल दे दिया, दिख रहा है ये, और अभी एग्जांपल है ना, गैस गैस गैस, ये हेट्रो में ये गैस है, ये गैस है, और ये कौन है, सॉलिड। अबे झिंगे क्या बे,
क्या समझ में आ रहा है? देख वो डेरिवेशन था ना बेटा, वो केसी का पूरा डेरिवेशन भी दे दिया यहाँ पर। अरे हाँ देखिए केसी तक का। ओ माय गॉड, तो फिनितो मैन बम। छुट्टी ना हाँ नेक्स्ट वीक क्यों नहीं, ये सैटरडे को तो लोग नहीं गया सैटरडे। नेक्स्ट वीक तो हाँ ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक तो छुट्टी होगा बेटा। ले छुट्टी नहीं, तुम लोग है ना वो करोगे, एमसीक्यू सॉल्व करके लाओगे, मैं तुमको असाइनमेंट दूंगा। बेटा अभी और कोई डाउट है इसमें बोलो। हेलो तानिया बेटा, आई हैव डन ऑल द एमसीक्यूज, ऑल द टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर। और कुछ दिया है स्कूल से मिटी भाई से कोई वर्कशीट वगैरह? श्रिया बेटा ये सब दवे को मालूम दवे दवे कोई मैं पूछ रहा, दवे मेरे दैट्स को दवे। मेरे को नहीं पता। मेरे को मैं जब 26 को जाऊंगी तब पूछ के और वो आऊंगी। तू वो पी ब्लॉक का कुछ भेजा था ना वो लोग ने? हाँ, उन्हें अभी तक तो वो भेजा नहीं, मतलब वो पीडीएफ नहीं दिया है उसका, सिर्फ राइटअप है। तो राइटअप राइटअप भेज देना मेरे को। हाँ, मैं भेजती हूँ। हाँ राइटअप राइटअप मुझे सब भेज देना। और ये क्यूसी केसी वाला अच्छे से करना बेटा, ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बोलो बच्चा। पूरा इक्विलिब्रियम का एप्लीकेशन कैसे करने का वो आया कि नहीं आया बोलो। एक खाली सम बता देता हूं बस बेटा, देख ले बेटा। ये सब भी मैंने बता दिया था आपको, सम बम, ठीक है ना? सम है ही नहीं रे तुम लोग को इसमें। ओ माय गॉड, तो देखिए रेट वाला मैंने बताया था ना, देख राइट द रेट इक्वेशन दिख रहा है कि नहीं है? अब भी क्या था देख, रिएक्टेंट को ही लिखते हैं इसमें, बराबर है? तो ये इंटेक्स क्वेश्चन भी पूरा सब बता दिया है आपको। प्लीज बेटा ये वाला पढ़ के जाना अच्छे से, कि केसी का वैल्यू क्या होगा, क्यूसी क्या होगा तो क्या होगा बेटा, याद आ रहा है कि नहीं? देख अगर क्यूसी कम होगा तो हमेशा देख, क्यूसी हमेशा केसी बनना चाहता है, इतना याद रख सकते हो। तो क्यूसी कम होगा तो क्या बनना चाहेगा? तो रिएक्शन विल मूव इन विद डायरेक्शन फॉरवर्ड। क्यूसी ज्यादा है और केसी कम है तो रिएक्शन विल मूव इन विद डायरेक्शन बैकवर्ड। और दोनों सेम है तो इक्विलिब्रियम, बराबर है? और ये केसी का वैल्यू वाला, केसी का वैल्यू 10⁻³ से तो रिएक्शन विल हार्डली स्टार्ट। केसी का वैल्यू बिटवीन 10⁻³ टू 10⁻³ है तो रिएक्शन इज ए इक्विलिब्रियम। केसी का वैल्यू 10⁻³ से ज्यादा है तो हम्म। अभी बेटा जो यूनिट होती है ना इक्विलिब्रियम की, यूनिट अगर बेटा देखा जाएगा तो है ना, यूनिट के लिए ना बेटा उसका हम लोग यूनिट लेते नहीं है, बट वो डिपेंड करता है बेटा रिएक्शन पे। किस पे डिपेंड करेगा? रिएक्शन पे डिपेंड करेगा यूनिट। क्यों रिएक्शन पे डिपेंड करेगा वो भी मैं बताता हूं, रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। ओके, वो किस पे डिपेंड करेगा बेटा? रिएक्शन पे डिपेंड कर। अगर सपोज बेटा मैंने ये अमोनिया वाला रिएक्शन ले लिया रहता, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन वाला, ऐसे खाली आप देख के बताओ, दिख रहा है बेटा? यहाँ पे 3 डाल लिया। और हम लोग ने कौन सा लिया था बोल बेटा? HI, H2 और I2, ठीक है? ये कितना है बोल बेटा? 2। और ये कितना है? 1 1। अच्छा इसका अगर मैं केसी लिखता तो क्या होता बोल बेटा? H2 में लिखता, बराबर है कि नहीं? और I2, हाँ प्लस नहीं मेल्टिव है, अपॉन HI रेज टू। हाँ मतलब ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट कितनी बार है? 2 बार है कि नहीं? नीचे भी स्क्वायर ब्रैकेट 2, तो 2 टाइम्स आएगा कि नहीं? तो ये मोल प्लस मोल पर डीएम की, मोल पर डीएम की, मोल पर डीएम तो कैंसिल हो जाएगा, कोई यूनिट आएगी क्या यहाँ पर? लेकिन ये रिएक्शन में क्या होता था बोल बेटा? अमोनिया रेज टू कितना है? हाँ तो मतलब तेरा स्क्वायर ब्रैकेट ऊपर 2 बार है, नीचे कितनी बार आएगा स्क्वायर ब्रैकेट बोल? N2 रेज टू 1 और H2 रेज टू कितना होगा? तो यहाँ पे देखना 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट ऊपर आ रहा है और नीचे कितनी बार स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है? 1 2 3 और 4, तो मतलब ये दो तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इनका यूनिट आएगा कि नहीं? यूनिट होती है लेकिन हम लोग उसको लेते नहीं। होती है हकीकत में, वो इक्वेशन पे डिपेंड करेगी। क्लियर है? फिर मैंने आपको बताया था कोई भी रिएक्शन को अगर मैं रिवर्स कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा, तो ओरिजिनल रिवर्स कर दूंगा ओरिजिनल, और उसका क्या रिलेशन होता था? केसी विल बी व्हाट? 1/K', याद आ रहा है कि नहीं? इक्वेशन को अगर रिवर्स कर देंगे तो, अरे बेबी आई ऐसा मैंने लिखा है ये, इसका मैं करता तो केसी तेरे को क्या आता था बोल बेटा? B/A। लेकिन यही रिएक्शन को तू उल्टा लिख देगी तो क्या आएगा? K', नया क्या आ जाएगा बोल बेटा? A/, तो इन दोनों का रिलेशन क्या हो जाएगा? बरोबर है कि नहीं? ओके, तो रिवर्स किया तो केसी इज व्हाट? रिवर्स ऑफ K'। अभी बेटा ये रिएक्शन है, ये नॉर्मल था, इसको अभी मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया?
नॉर्मल का क्या था बोलो बेटा, ये केसी आता था। अगर तूने इसको पूरे को मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 2 से कर दिया, किससे कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b⁻²² अपॉन a⁻²²। तो अभी तू अगर मल्टीप्लाई कर रही है तो तेरा केसी और के डैश सी का क्या रिलेशन हो जाएगा बोल बेटा, ये होल थिंग तेरा रेस टू क्या हो गया बोलो बेटा, होल थिंग रेस टू 2 हो गया कि नहीं बोलो। तो अगर ये नया के डैश सी को इसको तरफ लाएगी तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा, अरे बेटा ये के डैश सी इज इक्वल टू के सी रेस टू स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं बोलो। तो के सी विल बी व्हाट, रूट ऑफ के डैश सी। के सी को अगर लेगी तो टेकिंग स्क्वायर रूट करेगी कि नहीं बोथ द साइड। तो कहने का मतलब है, देख मैं तुमको 3 पॉइंट लिखवा रहा हूँ ये, अरे यार मेरे को देना चाहिए था वो, खाली 3 ही पॉइंट है बस मेरा। इफ रिएक्शन इज रिवर्स, रिएक्शन इज रिवर्स, तो के डैश ओरिजिनल के सी विल बी 1 अपॉन के डैश सी। इफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय एन, एन मतलब कोई भी नंबर होगा, तो नया तुम्हारा केसी ओरिजिनल केसी विल बी व्हाट बेटा, के डैश सी का nth रूट होगा। मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो क्यूब रूट। समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं। एंड इफ रिएक्शन इज व्हाट, डिवाइडेड बाय एन, डिवाइडेड बाय एन, तो तेरा नया केसी क्या होगा बोल, अरे मल्टीप्लाई करते थे तो क्या होता था, रूट बन जाता था, तो डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, रेस टू एन। बराबर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो बेटा, अरे बोलो। मैं ये भी डाल देता हूं तुम्हारा, कहां पे था अपना ये सब, क्यूसी इज इक्वल टू के सी, सेकेंड क्यूसी इज ग्रेटर देन के सी, थर्ड क्यूसी इज, तो क्या होगा बोलो बेटा, फेवर, सॉरी, रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इन, फिर क्यूसी अगर बड़ा होगा तो केसी बनना चाहेगा कि नहीं, तो फेवर रिवर्स। केसी बड़ा है क्यूसी छोटा है तो फेवर, बोलो, Oh. ठीक है वापस सेव करना पड़ेगा। चलो दैट्स ए सेव क्यों नहीं हुआ, दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलो देन बबीतो एवरीबॉडी, बाय बाय। कौशल बेटा मार्क्स मैसेज कर दे मेरे को, बाय सर। ठीक बाय है बाय। सर। कितना मैसेज कर।